मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी के 12वें अष्टपदी में 3 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम चौथी पौड़ी की विचार श्रवण करेंगे। आओ हम सीधे बाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। जब लग जाने मुझते कछ होए। जब तक यह जीव यह जानता है, अपने मन में यह समझता है कि मुझते कछ होए, मेरे से कुछ हो जाएगा, जो भी कार्य कर रहा हूँ वो मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कुछ कर सकता हूँ इस जगत में, इस समाज में। जब तक ये भावना मन में है कि जब लग जाने, जब तक अपने मन में यह समझ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ करने की शक्ति मेरे पास है, तब इसको सुख नाही कोय। तभी तक इसको किसी प्रकार का जो सुख है वह नहीं मिल सकता, क्योंकि मन में कुछ करने का अहंकार है, करने की जो भावना है उसका अहंकार है कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जब यह जाने मैं कुछ करता, जब यह इस प्रकार से जानता है कि मैं इस जगत में आके कुछ कर सकता हूँ, कुछ करने की शक्ति मेरे अंदर है, तब लग गर्भ जोन में फिरता। उस वक्त तक गर्भ जोन यानी कि 84 लाख जोनियों में, माता के गर्भ में, पशुओं के गर्भ में आकर के फिरता रहता है, अर्थात भटकता रहता है। जब तक इसके मन में यह विचार है कि मेरे में शक्ति है, मैं कुछ कर सकता हूँ, जब तक यह भावना है तब तक अलग अलग प्रकार के गर्भ के जोनियों में यह जीव फिरता है, अर्थात भटकता है। जब धारे को बैरी मीत, जब इसके मन के अंदर यह भावना है, द्वेष की भावना, किसी को अपना बैरी समझता है और किसी को अपना मित्र समझता है, जबकि सभी जीवों में वही परमात्मा बसा हुआ है। उसके बावजूद यह किसी को अपना दुश्मन समझता है और किसी को अपना मित्र समझता है। जब इस प्रकार की द्वैत की भावना मन में रहती है, तब लग नेचल नाही चित। उस समय तक इसका जो मन है, इसका जो चित्त है, वह नेचल, नेचल का अर्थ है स्थिर नहीं रहता, इसका मन टिका हुआ नहीं रहता, जब तक मन में द्वेष की भावना है, यह मेरा है, वो मेरा नहीं है, यह मेरा दुश्मन है, यह मेरा मित्र है, इस प्रकार की भावना जब तक है, तब तक इसका जो द्वैत नहीं मिट सकता। जब लग मोह मगन संग माहे, महाराज कह रहे हैं कि जब लग का अर्थ है जब तक, मोह मगन संग माए का अर्थ है माया के मोह में मगन हो रहा है, माया के मोह में यह भटकता रहा है, माया के मोह के संग यह हमेशा लगा हुआ है, तब तक इसकी जो भटकना समाप्त नहीं होती। फिर कहते हैं तब लग धर्म राय देश जाए। उस वक्त तक जो धर्म राय, धर्म राय का अर्थ है धर्म राजा, धर्मराज, वह धर्मराज जो है इसको दे सजाए, अलग अलग प्रकार की सजाएं इस जीव को देता है, जब तक यह माया के मोह में फंसा हुआ है और माया के मोह में फंसकर अर्थ और अनर्थ सब कुछ कर रहा है। तब तक जो धर्म राजा है इसको सजा दे रहा है अलग अलग प्रकार के योनियों में। फिर कहते हैं प्रभु के पाते बंधन टूटा। ये सारे बंधन मोह माया के जो पड़े हुए हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि वो किस प्रकार से छूट सकते हैं। प्रभु कृपा ते, प्रभु के, परमात्मा के कृपा के द्वारा बंधन टूटे। अलग अलग प्रकार के हमारे मन में जो बंधन है, मोह माया के बंधन है, रिश्तों के बंधन है और फर्जों के बंधन है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बंधन इस जीव को पड़े हुए हैं। उन बंधनों से जो मुक्ति है वह केवल प्रभु के कृपा के द्वारा हो सकती है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं गुर प्रसाद नानक हाँ छोटे। गुरु प्रसाद का भाव है गुरु के कृपा के द्वारा। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है कृपा। गुरु के कृपा के द्वारा गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान करते हैं हाँ छूटे। हाँ का अर्थ है अहंकार की भावना, हौमे की भावना। छूटे का अर्थ है वह छूट जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। सारे पंक्ति का भाव होगा उस
गुरु की कृपा के द्वारा ही हमारे मन के अंदर जो अहंकार की भावना है और उसका जो बंधन है वह छूट जाता है, अर्थात वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की प्यारी विचार चौथे पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने हमें बख्शिश की है। पांचवें पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे, उसमें किस प्रकार गुरु महाराज हमें उपदेश करते हैं। इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज का पावन उपदेश हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।